नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। हरियाणा का चुनावी शोर आज थम गया। 3 अक्टूबर वहाँ चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख थी और अब इंतज़ार है वोटिंग का। 5 अक्टूबर को वहाँ वोटिंग होगी। एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होगा और 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा में किसकी सरकार आ रही। वैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बीएसपी और अभय चौटाला की इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रही है और दोनों संयुक्त रैलियां भी कर रहे हैं, हरियाणा में कर चुके हैं। और ऐसे में एक रैली हुई यमुनानगर में। इस रैली में जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती थी वो इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बड़सामी, इनके भाषण को लेकर वो भड़क गई, मंच पर ही नाराज़गी व्यक्त की। अब उन्होंने ऐसा क्या बोला था जिससे मायावती को गुस्सा आ गया, वो नाराज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने जब शेर सिंह बड़सामी का भाषण ख़त्म हुआ और जब मायावती ने भाषण दिया तो उन्होंने उनको नसीहत का पाठ भी पढ़ाया, साथ ही साथ एक हिदायत भी दी और उनसे कहा कि आप संविधान को ज़रा दोबारा पढ़ें। उन्होंने ये कहा कि आपको संविधान का, लिखित संविधान का तो ज्ञान है, लेकिन दलित शब्द का इस्तेमाल कब कहाँ करना है इसका ज्ञान नहीं। ये बात मायावती ने कही और उन्होंने संविधान का पाठ पढ़ने की नसीहत भी दी। दरअसल हुआ क्या वो भी आप जान लीजिए, आखिर किस बात पर मायावती भड़क गई। मायावती दशकों से दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और कहीं भी दलितों के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न हो, किसी भी तरह का भेदभाव हो, उसको लेकर वो अपने विचार व्यक्त करती हैं और सख्त एक्शन की बात करती हैं। तो यमुनानगर में जो एक रैली हुई, इस रैली के दौरान जो इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे शेर सिंह बड़सामी, वो बार बार दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी शब्द से मायावती नाराज़ हुई। अब दलित शब्द के इस्तेमाल से मायावती क्यों नाराज़ हुई, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल जो रैली आयोजित की गई थी यमुनानगर के छछरौली में, जो अनाज मंडी है वहाँ पर, उसमें इनेलो के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, इनको भी आना था लेकिन किन्हीं कारणों से ये आ नहीं पाए। तो इनकी जगह पहुँचे पूर्व स्टेट अध्यक्ष शेर सिंह बड़सामी। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बार बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया और मंच पर मायावती भी मौजूद थी तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मायावती की जब भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए बड़सामी की तरफ, कि आपको भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान का तो ज्ञान है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बार बार दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान में इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी भी जात के लिए बार बार ऐसे शब्दों का उपयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको इसका भी ज्ञान लेना चाहिए और संविधान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने जो रैली में लोग आए उनसे इनेलो और बीएसपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इससे पहले भी उन्होंने अपील की थी ट्वीट पर और कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिए, ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं और अपना वोट बीएसपी को ही दीजिए। तो हरियाणा में जो आरक्षित सीटें हैं एससी एसटी की वो 17 हैं और बीएसपी इस बार हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 53 सीटों पर इनेलो लड़ रही है। इन 37 सीटों से बीएसपी को काफ़ी उम्मीदें हैं और ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा में इनका गठबंधन हुआ हो। इससे पहले 2 बार और गठबंधन हो चुका है। ये तीसरा मौका है जब इनेलो और बीएसपी साथ चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी साथ आए थे, जिसमें बसपा को 1 सीट और इनेलो 4 लोकसभा सीटें जीती थी। और 2018 का विधानसभा चुनाव भी इनेलो और बसपा ने मिलकर साथ लड़ा था, लेकिन कोई कामयाबी हासिल हुई नहीं थी, क्योंकि उस चुनाव में इनेलो को सिर्फ 1 सीट आई थी और बीएसपी का खाता नहीं खुला था। तो इस बार माहौल बदला हुआ है और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया हो, फिर चाहे वो बीएसपी मायावती कर रही हो, आकाश आनंद कर रहे हो, अभय चौटाला कर रहे हो, तो हो सकता है कि इस बार हरियाणा में ये गठबंधन 10 से 12 सीटों पर पहुंच सकता है।
अगर 10 से 12 सीटें भी गठबंधन लाता है तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, क्योंकि सत्ता बनाने के लिए हर किसी को सिर्फ सीट की ज़रूरत है, और जिसके पास सीट वो किंग मेकर। क्योंकि इस बार जो लहर बताई जा रही है, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें तो कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस लीड बनाए हुए है। अब ये सब आंकड़े हैं, सर्वे हैं, सच क्या है, हकीकत क्या है, ये पता चलेगी 8 अक्टूबर को। तो हरियाणा से बीएसपी को बहुत उम्मीद है। जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में रहा, वो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। तो अगर हरियाणा में बीएसपी का खाता खुलता है, 3 से 4 सीटें भी आती हैं, 17 सीटों में लड़ रही है, अगर 3 से 4 सीटें भी आती हैं तो ये भी एक संजीवनी है, क्योंकि पार्टी को इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई मजबूती मिलेगी। और जो आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि मायावती कह चुकी हैं महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ेंगी बीएसपी, झारखंड का चुनाव भी लड़ेगी बीएसपी, इसके बाद फिर अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी लड़ेगी, बिहार में भी लड़ेगी, और इन चुनावों के बीच में यूपी की उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं, उस पर भी लड़ेगी। तो बीएसपी ने खुलकर खेलने का मन बनाया है और हर चुनाव में अपनी भूमिका दर्ज कराएगी। और ये भूमिका दर्ज कराने के बाद सीटें कितनी आती हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आते हैं, तब तक पार्टी को मजबूत करना, अपने वर्ग को न्याय दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरियाणा में बीएसपी क्या कमाल करेगी? क्या हरियाणा में बीएसपी झटका देगी? और क्या 4 से 5 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।